प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम पुस्तक नई दीपमणिका कक्षा 8 विषय संस्कृत पाठ 10 वरम बुद्धि न सा विद्या। वरम बुद्धि न सा विद्या, बुद्धि को अपनाओ, बुद्धि को वरम अपनाओ, न सा विद्या, केवल विद्या को ही नहीं। पंचतंत्र नामक ग्रंथ से ली गई है यह हमारी कहानी, और इसमें कहा गया है कि विद्या प्राप्त करना जरूरी है, लेकिन साथ के साथ ही बुद्धि का प्रयोग करना भी उतना ही जरूरी है। एकस्मिन् नगरे चत्वारः ब्राह्मण पुत्रा परस्परम मित्र भावेन वसन्ति स्म। किसी नगर में 4 ब्राह्मण पुत्र परस्परम आपस में मित्र भाव से वसंती स्म रहते थे। यानी कि वो चारों भाई जो थे वो ऐसे थे जैसे फ्रेंड्स की तरह, मित्रों की तरह रहते हों। तेषु त्रया शास्त्र पारंगता परंतु बुद्धिहीना आसन। उन तीनों में, तेषु उनमें, त्रया 3, शास्त्र पारंगता शास्त्रों में पारंगत यानी कि बहुत बड़े विद्वान थे, परंतु बुद्धिहीना आसन, परंतु बुद्धिहीन थे। यानी कि तीनों शास्त्रों को तो उन्होंने, काव्यों को, विद्या को, हर चीज को पढ़ रखा था, लेकिन बुद्धि का प्रयोग कभी भी नहीं करते थे। एकस्तु बुद्धिमानम परम शास्त्र प्रांग मुख्य आसीत। और उनमें से एक बुद्धिमान था, परंतु उसने शास्त्रों का विद्वान नहीं था, उसने विद्या का अर्जन ज्यादा नहीं किया था। तस्य नाम सुबुद्धि आसीत, उसका नाम सुबुद्धि था। किसका नाम सुबुद्धि था? जिसने ज्यादा शास्त्र नहीं पढ़ रखे थे। विद्या अध्ययने तस्य रुचि न आसीत, विद्या अध्ययन में उसकी कोई रुचि नहीं थी। अथ कदाचित तय मंत्रितम, इसके बाद कदाचित तय मंत्रणम कहते हैं कि अथ कदाचित तय मंत्रितम कहते हैं कि उसके बाद उन सब ने आपस में मंत्रणा की, यानी कि सलाह की। को गुणों विद्याया, कह रहे कि विद्या का उस विद्या का क्या लाभ, यदि देशांतरम गत्वा धनोपार्जनम न क्रियते, यदि देश में जाकर, यानी कि किसी विदेश में जाकर, किसी दूसरे देश में जाकर हमने धन को एकत्रित ही नहीं किया, धन कमाया ही नहीं। ततः ते पूर्व देशम प्रति प्राचलन, तथा वे सब इसके बाद ते वे सब पूर्व देशम प्रति प्राचलन, पूर्व देश की ओर चल दिए। तथा अनुष्ठिते तई मार्गे अटव्याम कानिचित अस्थिनि अपश्यन, कहते कि वैसे ही वैसा करने पर, तथा अनुष्ठिते कहते वैसा करने पर, कैसा करने पर कि वो पूर्व दिशा में पैसा कमाने चल दिए। वैसा करने पर तई मार्गे, उनके मार्ग में, अटव्या होते जंगल, अटव्याम जंगल में, कानिचित अस्थिनी कुछ हड्डियां अपश्यन देखी। वैसा करते हुए, जैसा उन्होंने सोचा था कि पूर्व दिशा में जाकर वे सब धन इकट्ठा करेंगे, उसी दिशा की ओर गमन करते हुए उन्होंने रास्ते में, जंगल में कुछ हड्डियों को देखा। तथा एकेन उत्तम, इसके बाद एक ने कहा, अहो आश्चर्य है, अद्य विद्याया प्रयोगम कुर्मम, आज विद्या का प्रयोग करेंगे। किंचित एतत् सत्वम मृतम तिष्ठति, किंचित एतत्, लेकिन यह तो सत्वम मृतम तिष्ठति, कह रहे कि सिर्फ कोई प्राणी मरा हुआ पड़ा है। तद विद्या प्रभावेन जीवितम कुरु, उसे विद्या के प्रभाव से आओ हम सब मिलकर जीवित करते हैं। अहम अस्थि संचयम करोमि, मैं हड्डियों को इकट्ठा करता हूँ। तथा तेन अस्थि संचयम करोति, वैसा कर सोचते ही उसने हड्डियों को इकट्ठा कर दिया। द्वितीय चरम मांस रुधिरम संयोजितम, दूसरे ने चमड़ी, चर्म मांस रुधिरम, चर्म चमड़ी, मांस रुधिरम और खून संयोजितम, उसका मंत्र पढ़ डाला। तृतीयोपि यावत जीवनम संचारेति, और तीसरे ने उसको जीवित करने का मतलब उसको जीवित करने की सोच ही रहा था। तावत सुबुद्धिना निषिद्धा, तब तक सुबुद्धि के द्वारा उनको रोका गया, निषिद्धा रोका गया, मना किया गया। भो तिष्ठतु भवान, हे आप सभी रुक जाओ।
ऐसा सिंह प्रतीयते, यह शेर लग रहा है। यद्येनं संजीवम करिष्यति, यदि यह जीवित हो गया, यदि हमने इसे जीवित कर दिया, तथा स सर्वनान अपि व्यापदिष्यति, तभी वह हम सबको खा जाएगा। इति श्रुत्वा तेन कथितम, ऐसा सुनकर उसके द्वारा कहा गया, धिक् मूर्ख है, अरे मूर्ख, धिक्कार हो, धिक्कार है तुम्हें। किसको कहा गया? सुबुद्धि को उन चारों के द्वारा कहा गया कि धिक् मूर्ख, तुम्हें, अरे मूर्ख, तुम्हें धिक्कार है। न अहम विद्याम विफलाम करोमि, मैं अपनी विद्या को कैसे विफल होने दूं। तथा सुबुद्धि वदत, तब वह सुबुद्धि बोला, तरही प्रतीक्षस्व क्षणम एकम, तो प्रतीक्षा करो, एक क्षण के लिए रुको, यावद अहम वृक्षाम आरोहामि, जब तक मैं वृक्ष पर ना चढ़ जाऊं। इति कथित्वा, ऐसा कहकर स वृक्षम आरोहत, वह वृक्ष पर चढ़ गए। तदा तृतीयेन ब्राह्मणेन यावत् तस्मिन् प्राणः संचारिता, तावत् तेन जीवितेन सिंहेन त्रयो अपि व्यापदिता। कह रहे कि तब उस तीसरे ब्राह्मण के द्वारा जैसे ही उसके प्राणों को संचारित किया गया, यानी कि उसे जीवित कर दिया गया, तावत तेन, वैसे ही, जीवितेन सिंहेन, जीवित शेर के द्वारा, त्रयोपि, तीनों को व्यापदिता, नष्ट कर दिया गया, मार डाला गया। तत्पश्चात सुबुद्धि वृक्षाद अवतीर्य गृहम गता, उसके बाद सुबुद्धि वृक्ष से उतरा और घर आ गया। अतः सत्यमेव कथ्यते, इसलिए सत्य ही कहा गया है कि वरम बुद्धि न सा विद्या, विद्यायाः बुद्धिरुत्तमा, बुद्धिहीना विनिश्यति यथा ते सिंह कारका। बुद्धि को अपनाओ, वरम बुद्धि, बुद्धि को अपनाओ, न सा विद्या, केवल विद्या को नहीं, विद्यायाः बुद्धिरुत्तमा, क्योंकि विद्या से बुद्धि श्रेष्ठ है। बुद्धिहीना विनिश्यति, बुद्धिहीनों का तो नाश हो जाता है। यथा ते सिंहकार का, जैसा उन शेर, सिंहकार का शेर बनाने वालों का हुआ। दोबारा सुन लो एक बार। बुद्धि को अपनाओ, केवल विद्या को नहीं, क्योंकि विद्या से बुद्धि श्रेष्ठ है। बुद्धिहीनों का नाश हो जाता है, जिस प्रकार से उन शेर बनाने वालों का हुआ, यानी कि तीनों को शेर ने मार डाला, नष्ट कर डाला। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।